बच्चों, आज मैं आपके सामने क्या लेके आऊं? अब ये ऐसी कौन सी सीबीएसई की बिग न्यूज आ रही है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे मैंने पिछले सेशन में आप लोगों के सामने डिस्कस करा था कि नेक्स्ट ईयर से मतलब 2023 से भैया सीबीएसई ने अभी ये जो टर्म 1 और टर्म 2 चल रहा है, इसकी जो प्लानिंग है इसको कैंसिल करते हुए साल में एक बार एग्जाम लेने का फैसला किया है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे बच्चों, जैसे कि इस साल आपने देखा जिन बच्चों ने टर्म 1 एग्जाम दे चुके हैं और टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों का कहना यह था कि सर हमारा टर्म 1 एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हम चाहेंगे कि टर्म 2 में बेटर कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया टर्म 1 का वेटेज 50% रखा गया और टर्म 2 का वेटेज 50% रखा गया है। कुछ कोविड की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों के टर्म 1 के एग्जाम भी अच्छे नहीं गए। एमसीक्यू बेस पहली बार पेपर पैटर्न उन्होंने फॉलो करा, बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। तो बच्चे, पेरेंट्स और स्कूल ये मुहिम चालू करी थी कि भैया टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज को थोड़ा चेंज किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीएसई की एक बिग न्यूज, अभी ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, ये शब्द सुन लीजिए, ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। लेकिन और अभी टर्म 2 का एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, 26 तारीख या 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले। लेकिन प्लानिंग ये चल रही है कि टर्म 1 का वेटेज थोड़ा कम कर दिया जाए और टर्म 2 का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि ओवरऑल परसेंटेज बच्चों का बढ़ा हुआ मिले। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स और स्कूल की ये डिमांड आ रही है। तो बात क्या है, मैं ये यहां पे ये बात क्यों करने आया हूं कि भैया सीबीएसई अपडेट देने वाला है। तो सुनिएगा, सबसे पहले वेटेज क्राइटेरिया चेंज, टर्म 1 एंड टर्म 2 रिजल्ट, क्या है प्रॉब्लम समझना जी, और कहां से ये अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। जैसे कि मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप देख सकते हैं सीबीएसई वेटेज क्या था अभी तक का वेटेज मेरे बच्चों, टर्म 1 को 50%, टर्म 2 को 50%। लेकिन टर्म 1 कुछ बच्चों का बिगड़ गया, कुछ बच्चे नहीं भी दे पाए, या कुछ बच्चों को टर्म 1 में प्रॉब्लम पहली बार आई, पहली बार जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है कि एमसीक्यू दिया, भैया चीजें थोड़ी बेकार हो गई। तो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि टर्म 2 का वेटेज 70% कर दो। अगले साल से ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सीबीएसई ने कह दिया है कि अगले साल से साल में एक बार पेपर होगा। बात इस साल के बच्चों के लिए है। तो बात यह है कि सीबीएसई का वेटेज, टर्म 2 वेटेज पर सीबीएसई का बड़ा फैसला, टर्म 1 में 30, टर्म 2 में 70% वेटेज, देखें cbse.gov.in। लेकिन अभी ऐसा ऑफिशियल अपडेट हुआ नहीं है। आप बने रहिएगा अड्डा 24/7 पे, जो आपको ऑफिशियल अपडेट देते जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, अब इसी चीज को अगली स्लाइड में हम देखते हैं, देखिएगा। टर्म 1 में 30% और टर्म 2 के लिए 70% वेटेज। सुनना जी, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, मतलब सीबीएसई के जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम है में टर्म 1 का रिजल्ट घोषित होने के बाद तनाव में चल रहे छात्रों को टर्म 2 परीक्षा से पहले खुशी की खुराक दी जा सकती है, खुराक दी जा सकती है। आर्टिकल को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों, टर्म 2 में खुशी की खुराक दी जा सकती है। तो जिन बच्चों का अगर अभी मोरल डाउन हो रहा था कि यार टर्म 1 अच्छा नहीं कर पाए, वो थोड़ी खुशी रख सकते हैं, होप रख सकते हैं। जो भी होगा अपडेट मैं दूंगा आपको, अड्डा 24/7 जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है बेस्ट से बेस्ट अपडेट देने के लिए, वो आपके सामने अपडेट लेके आएगा। तो खुशी की लहर आ सकती है। हालांकि 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही टर्म 2 परीक्षा से पहले टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज स्पष्ट नहीं किया गया है, अभी वेटेज स्पष्ट नहीं किया गया है। मतलब जिस न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैं लेके आ रहा हूं उसका भी कहना है कि स्थिति अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है सीबीएसई आपको खुशखबरी जल्द ही दे दे। अगर दे दे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा मेरे बच्चों। नहीं तो आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखें। अड्डा 24/7 में हम 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की टर्म 2 की तैयारी के लिए तो हमेशा आपके पीछे लगे ही हुए हैं। ठीक है, छात्रों की अपेक्षा के मुताबिक टर्म 1 का वेटेज को कम करते हुए 30% तक सीमित किया जाए। मतलब भैया स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि टर्म 1 का वेटेज 30% कर दिया जाए, जो मैंने आप लोगों को बताया। और सीबीएसई बोर्ड, छात्र, अभिभावक और संबंधित स्कूलों की मांग पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए 30-70 के वेटेज की घोषणा करने जा रहा है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन आप भगवान से दुआ करिए कि 30-70 का हो जाए ताकि टर्म 2 में आपके परसेंटेज बढ़ सके। अगर टर्म 1 अच्छा नहीं गया, अच्छा गया है तो कोई इश्यू की बात ही नहीं। ठीक है, तो भैया इससे पहले टर्म 1 परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद कम प्राप्तांक को लेकर, मतलब जिन बच्चों के रिजल्ट कम आए थे, ऐसे छात्र और उनके पेरेंट्स काफी परेशान चल रहे थे। और सीबीएसई ने, अधिकारियों ने बताया कि टर्म और टर्म 2 के रिजल्ट के वेटेज के बारे में अभी संशय खत्म होने जा रहा है। ठीक है,
और ये 2 सत्र की परीक्षा, मतलब साल में टर्म 1 और टर्म 2 इसी साल है, अगले साल से तो व्यवस्था खत्म होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। बच्चे को साल में 2 बार एग्जाम देना, नेक्स्ट ईयर से हो सकता है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आप लोग आशा करिए कि अनुराग सर आज के आपके सामने जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं, ये बात आप लोगों के लिए सही साबित हो जाए और आपको टर्म 1 का वेटेज 30% और टर्म 2 का वेटेज 70% कर दिया जाए। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि अगर ऐसा होता है तो आपके रिजल्ट में बहुत ही बढ़िया फायदा मिलने वाला है। बने रहिएगा इसी बातों के साथ अड्डा 24/7 के साथ।